कौन बनेगा कर्नाटका का मुख्यमंत्री? कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है। एक शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर कुछ ट्विस्ट होकर कोई तीसरा ही खिलाड़ी हो सकता है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों कल दिल्ली आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में ही हैं। कल आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की, जो जीते हुए विधायक हैं, उनकी आज मीटिंग हुई, जहां पर एक लाइन में कांग्रेस के ने जो मीटिंग थी वो शांग्रीला होटल में बुलाई, जहां विधायक दल की मीटिंग के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिस प्रस्ताव में कांग्रेस का इस तरीके का, अगर आप देखें तो इतिहास यही रहा है, यही कांग्रेस की परंपरा रही है कि जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला सारे विधायक मानेंगे और उनके ऊपर यह पूरा फैसला छोड़ दिया गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके बाद बड़ी खबर यही आई कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया कल सुबह दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कर्नाटका के, केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी दिल्ली में होंगे। बेंगलुरु के शांग्रीला होटल के बाहर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों के ही समर्थकों की भारी संख्या में एक दूसरे के ऊपर हमारा नेता मुख्यमंत्री, हमारा नेता मुख्यमंत्री की जबरदस्त नारेबाजी भी चल रही है। इससे पहले आज सुबह डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के समर्थकों के बीच में पोस्टर वॉर भी हुआ। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी निहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। निहाल, तो बड़ी खबर अब यही है, सिद्धरामैया भी दिल्ली में होंगे, डीके शिव कुमार भी दिल्ली में होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में हैं, गांधी परिवार भी दिल्ली में होगा। तो कल ये मान के चलें कि शायद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अब एक बात और साफ हो गई कि जब दो नेताओं को बुलाया गया है, यानी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को, यानी इसमें अब कोई तीसरा प्लेयर नहीं आने वाला है, जैसे कि चर्चा हो रही थी एमबी पाटिल जो कि लिंगायतों के नेता हैं, साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट के नेता जी परमेश्वर की। तो अब ये सारे नाम अब पीछे चले गए हैं, अब सब दो ही नाम है। जाहिर है कि इस दो नामों पर चर्चा हुई होगी, और जब चर्चा चल रही थी इस 5 सितारा होटल के अंदर, तो बाहर का देखिए माहौल अभी भी किस तरह से गर्म है। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरे को बाईं तरफ पैन करेंगे तो देखिए डीके शिव कुमार के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिद्धरामैया के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। यानी जितनी गहमा गहमी अंदर बैठक में है, उतनी ही गहमा गहमी यहाँ पर भी मौजूद है। कार्यकर्ता और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो बैठक भी 1-1.25 घंटे लेट से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद हमें यह बताया गया कि कल सुबह डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को दिल्ली तलब किया गया है। साथ में सुरजेवाला होंगे जो कि प्रभारी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, और वेणुगोपाल भी उनके साथ होंगे। यानी अब दोनों में से एक मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार में से एक। और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन और एक बात और कही जा रही है कि शायद एक फॉर्मूला, हालांकि ये आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन जो जानकारी, जो खबर, जब ऐसे माहौल में इस तरह की चर्चा होती रहती है, तो एक बात जो सामने आई है वो ये कि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सिद्धरामैया के नेतृत्व में वो काम करेंगे, और साथ ही उनकी पसंद का 2 पोर्टफोलियो उनको दिया जा सकता है, जो उनके चॉइस का होगा। और आने वाले गुरुवार को, यानी थर्सडे के दिन, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा का जो ग्रैंड स्टेप्स है, जहां पर वो एक ऐतिहासिक ग्रैंड स्टेप्स, वहां पर शपथ दिलाई जाएगी। ये सारी बातें कही जा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई फॉर्मूला तय हुआ हो कि पहले 2 या 2.5 साल सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद के 2-2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे, क्योंकि तब तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ईडी के साथ साथ आईटी और सीबीआई के जो केसेस हैं, यहाँ मानना है कुछ नेताओं का कि वो तब तक अपने फाइनल स्टेज में होंगे, और ये पता चल जाएगा कि वो उसमें वाकई क्या डीके शिव कुमार की स्थिति क्या है, उन केसेस की स्थिति क्या है। इन सब को देखते हुए ये तय किया गया है कि पहले मौका सिद्धरामैया को दिया जाए, जो बहुत ही बड़े अहिंदा नेता हैं। अहिंदा नेता का मतलब ये होता है कि 1972 में देवराज अरस ने एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुहिम चलाया था, जिससे अल्पसंख्यकों के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सबको मिला करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, और उस प्लेटफॉर्म को
जब उन्होंने एकजुट किया, ये उनकी कोशिश थी कि लिंगायत और वोकलिगा का जो वर्चस्व है उसको खत्म करने का। और जब उस साल 1972 में चुनाव हुआ तो वो चुनाव जीत गया और 5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाया सिद्धरमैया ने जब 1983 में पहली बार वो विधायक बने। हालांकि उस वक्त वो भारतीय लोक दल से जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धरमैया देवराज उर्स के इस फॉर्मूले से सहमत थे और जब कभी भी उनको मौका मिला तो इसके साथ वो खड़े रहे। जब वो कांग्रेस में आ गया और एक बड़ा पोस्ट उनको मिला, तब से और मजबूती के साथ उन्होंने अहिंदा मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और इसी वजह से आप देखें कि इस बार शेड्यूल कास्ट के साथ साथ मुस्लिम वोट बहुत बड़ी तादाद में, ओबीसी का वोट कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी यहाँ पर हासिल की। तो सिद्धरमैया सबसे ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद डीके शिव कुमार, और अब ये तय हो गया है कि इन्हीं दोनों में से एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिद्धरमैया को बनाया जाए। ठीक है निहाल, हमारे साथ बने रहिए। निहाल, जिस तरीके से हमें बता रहे थे कि देखिए कैसे बाहर शोर मच रहा है, कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, कोशिश करेंगे जरा ये रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। How we can भैया possible? उसके बाहर काफी इस वक्त एक्शन चल रहा है, लोग लगातार शोर मचा रहे हैं। डीके शिव कुमार के समर्थक हैं, सिद्धरमैया के समर्थक हैं, और इस बीच दोनों नेता कल दिल्ली पहुंचेंगे। तो जैसे निहाल बता रहे थे, एक बात तो ये तय हो गई है कि मुख्यमंत्री तो इन दोनों में से किसी को बनना है, और उसके बाद जो एक्शन है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, बेंगलुरु से दिल्ली शिफ्ट हो गया है। हमारे साथ इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए ऐसे हेमंत साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं कर्नाटका से। राधिका खेरा कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ राजीव जेटली प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसी कई सारी कांग्रेस की डेलिब्रेशन, सीएलपी मीटिंग्स कई अलग अलग राज्यों में देखी है। इस बार दो बड़े चेहरे हैं, और हमने कम से कम हाल के दिनों में देखा है कि जहां पे भी कांग्रेस के पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं तो वो फायदे की जगह कांग्रेस के लिए नुकसान जरूर बन जाता है। तो अब कैसे बैलेंस हो पाएगा कर्नाटका में? नहीं, कांग्रेस इस बार मैं समझता हूं वो गलती नहीं दोहराएगी। हालांकि ये बात सच है कि एक्सपीरियंस इज अ कॉम्ब विच यू गेट व्हेन यू लूज हेयर, तो मैं समझता हूं कि एक बार गंजी हो चुकी है कांग्रेस, और जगह पे हो चुकी है। इस बार देखिए, आपका मैंने सुना कहते हुए कि भाई अब ये तय है कि इन दोनों में से ही होगा। देखिए, कभी भी शुरुआत से कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की कोई गुंजाइश नहीं थी इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट वुड हैव मेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ द मैंडेट। जो उनको इतनी बढ़त मिली है, इतना समर्थन मिला है, उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बनना तो दोनों में से एक को ही है, और मैंने शुरू से कहा है कि सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये जो जीत है, ये वोकलिगा तो वोट डालते थे कांग्रेस पार्टी को। एक समाज जो बिल्कुल अलग थलग था कांग्रेस पार्टी से, वो था लिंगायत समाज। और 2018 में भी सिद्धरमैया ने, जब कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं पा सकी और जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई, और कुमारस्वामी जिनके चलते उन्होंने जनता दल सेक्युलर छोड़ा था जी, क्योंकि जब येदियुरप्पा साहब के साथ उनका कोalition हो गया था, तो कुमारस्वामी को उनके पिता ने चीफ मिनिस्टर बना दिया था, और सिद्धरमैया छोड़ दिए थे जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की तरफ आ गए थे। वो अभी 13-14 साल पुरानी बात, 16 साल पुरानी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिद्धरमैया ने का कंट्रीब्यूशन इस इलेक्शन में ये है कि सिर्फ अहिंदा वोट नहीं था, अहिंदा लिंगा वोट था, बिल्कुल, विच मेड ऑल द डिफरेंस। और अहिंदा लिंगा वोट के चलते, और दूसरा उनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं, हाँ, वो केंद्र के दबाव में नहीं आएंगे। और दूसरा, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड 13 से 18 तक अच्छा रिकॉर्ड था। मैं एक्सीलेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो कि एम्बैरेसिंग हो जी। तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट भी ठीक ठाक है। उससे उनके मुकाबले जो शिव कुमार है जी, वो अपनी पार्टी की बात ज्यादा मानने में मैं समझता हूं इंक्लाइंड होंगे।
क्योंकि वो उनकी जो लॉयल्टी है वो पार्टी के प्रति पुरानी लॉयल्टी है, वो एक ही पार्टी में रहे हैं शुरू से। बिल्कुल। सिद्धरमैया साहब तो जनता दल स्टॉक से आते हैं, जनता पार्टी स्टॉक से आते हैं, भारतीय लोकदल में भी रहे, जनता दल में भी रहे, जनता दल सेकुलर में भी रहे। तो वो जो है वो काफी वाइडली ट्रेवल्ड पॉलिटिशियन है जी। तो उनको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बिल्कुल, आपको उनको बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री। और विनोद जी, इस बार लगता भी नहीं है कि डीके शिव कुमार मतलब इतने हल्के में लॉयलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि उनको थोड़ा दरकिनार कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। इस बार बड़े असर्टिव हैं, इस बार बड़े असर्टिव हैं अपनी आकांक्षाओं को लेकर। राधिका जी, कल कर्नाटका का मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका एक्शन जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा। ये आज हम बाहर देख रहे थे, जो प्रेशर टैक्टिक्स है कांग्रेस हाईकमांड कैसे डील करेगी। एक तरफ सिद्धरमैया जी के सपोर्टर्स चीख रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाइए, वहीं डीके शिव कुमार जी के सपोर्टर्स भी वहां पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर वॉर अलग चल रही है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी दिखाई पड़ रही है। देखिए, मैं इसे दबाव नहीं कहूंगी, हर जना चाहता है कि वो जिस नेता से जुड़े हुए हैं वो मुख्यमंत्री बने। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपकी भी अपनी पसंद होगी कि आपका एडिटर इन चीफ कौन बने, किसी और की चैनल में कोई और पसंद होगी, तो ये हर जगह होता है। तो सबको अपनी कांग्रेस पार्टी है, जैसे इसीलिए विधायक दल की बैठक भी रखी गई, सब विधायकों से उनकी राय ली गई। ये कांग्रेस पार्टी में ट्रेडिशन है और ये हमेशा से चलता आ रहा है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होती है, उसमें सभी विधायकों की राय ली जाती है, जो ऑब्जर्वर्स बनाए जाते हैं वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपते हैं और उसके बाद तय होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। मैं फिर कहूंगी कि जो कर्नाटक के हित में होगा, जो कर्नाटक को आगे लेकर जाएगा, जो वादे कर्नाटक को हमने किए हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, वो सिर्फ कागज पे ना रहे और धरातल पे उतरे, उसको इंश्योर करेगा। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है कि सब साथ रहे, किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की राजनीति नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस की राजनीति, सिर्फ जनता के लिए काम करने की राजनीति। और जिस चीज के लिए कर्नाटक की जनता ने और भगवान बजरंगबली जी ने हमें विश्वास जताया है, उसके ऊपर जो अमल कर पाएगा उसका नाम चयन हो जाएगा। राजीव जी, आपकी पार्टी, अब आपके अपने यहाँ मंथन अलग होगा। हम इससे पहले जब बात कर रहे थे रिजल्ट से पहले, तो आपने कहा था कि रिजल्ट ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब जनता ने वो जनादेश दे दिया है। आपके मंथन अलग होगा कि क्या कारण रहे, लेकिन बीजेपी कैसे देख रही है कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है? क्या कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ये दो फाड़ में ना चली जाए कांग्रेस? नहीं अंकित भाई, आपको तो मसाला मिल गया। 5 साल तक आपके पास अब ऐसी ऐसी न्यूज आने वाली हैं, जिन न्यूज के सहारे कोई भी एक अच्छा रेप्यूटेड न्यूज चैनल चलता होगा। पहले ये न्यूज सिर्फ आपको राजस्थान से आती थी, जहां सचिन पायलट जी और गहलोत जी के बीच में फाइट दिखाई जाती थी, जनता तो गायब थी वहां से। उसके बाद आपने वो देखा फाइट मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको नजर आई, वहां पर भी आपने देखा किस तरीके से कमलनाथ जी और किस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया सिंधिया साहब को। यही फाइट आपको छत्तीसगढ़ के अंदर नजर आ रही है। टीएस सिंह जो सिंहदेव हैं वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी जो दावा कर रहे हैं कि दूसरी बार भी चुनाव जीतेंगे। पहली बार चुनाव जीतना तो आसान होता है, दूसरी बार तो आपको अपनी किए हुए कार्यों को आगे रखना पड़ता है। मतलब आप ही की पार्टी के मंत्री जो हैं वो आपकी पार्टी का खुलासा कर रहे हैं कि पहली बार तो आप जो चुनाव जीते थे वो झूठे वायदों पर जीते थे, अगली बार आपको फैक्ट्स और फिगर सामने रखनी पड़ेंगे, जिसके अंदर आप शायद काबिल नहीं है उतने की अपनी फैक्ट्स और फिगर रख सके। तो अब ये तीसरा आपको कर्नाटका में मौका मिल गया है। पर राजीव भाई, मैं एक छोटा सवाल पूछ लूं, क्योंकि उसके बाद मैं अपने गेस्ट पे जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को जो भी कांग्रेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ऐसे कहते हैं ट्रबल, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो आपको क्या यहां पे भी उम्मीद दिखाई पड़ रही है, जो आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही थी या जो महाराष्ट्र में खेल करे गए, वो या ऑप्शन बिल्कुल नहीं है? इस बार जनादेश ऐसा है कि दुगने से ज्यादा नंबर है कांग्रेस के, तो वहां पे ऑपरेशन लोटस का कोई चांस ही नहीं है। नहीं, अब तो जनता की मुसीबत बढ़ गई है। ये तो जनता ने निर्धारित करना है। कर्नाटका की जनता ने ये थोड़ी देखा था कि यहाँ दो मुख्यमंत्री होंगे, दोनों की लड़ाई देखने को मिलेगी, इनफाइटिंग होगी दोनों के बीच में, और उसके बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आएंगे कि हाईकमान इसका निर्णय लेंगे। सर लेकिन कर्नाटका की जनता ने तो ये भी नहीं देखा था कि येदियुरप्पा जी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अंकित भाई, एक मिनट, छोटी सी मैं पूरी बात कर लूंगा, आप जरूर बोलिएगा बीच में। मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं पे आपने देखा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलते हुए कि हाईकमान इस पर निर्णय लेंगे? हाईकमान का मतलब क्या हुआ? गांधी परिवार। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस बात के बने हुए हैं? जब आपको भी आज भी लगता है कि हाईकमान कोई और है, मैं नहीं हूं, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। खैर, वो भी हम पूरा देश जानता है कि प्रेरोगेटिव जो उनसे है वो गांधी परिवार के पास होते हैं, लेकिन इशू यहाँ ये नहीं है। इशू यहाँ ये है
कि कर्नाटका की जनता जो इसने वोट किया, नो डाउट कांग्रेस ने एक अच्छी विक्ट्री ली है, वहां पे अच्छा मार्जिन के साथ जीत ली है, लेकिन वो जनता जो ये सोच रही थी आते ही शायद कांग्रेस पार्टी हमारे बारे में चर्चा करनी शुरू करेगी, लेकिन वो तो सत्ता की लड़ाई में, सत्ता की जंग में दो तीन नेता आपस में कूद गए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी खुद कर्नाटका से आते हैं वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो हाईकमान हुई नहीं। राधिका जी को बड़ा अचरज होगा कि जेटली जी को कांग्रेस के बारे में अपनी पार्टी से ज्यादा पता है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं कि बीजेपी में किसके ऊपर हार का ठीकरा पड़ेगा। राधिका जी जवाब दीजिए, जेटली जी क्या कह रहे हैं? अंकित जी मुझे ना बहुत हंसी आ रही है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देख के, और खास करके जो जेटली जी बोल रहे हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि कर्नाटक से आते हैं। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपना गृह राज्य हार गए, तो आप लोग तो बात मत करिए आप लोगों ने क्या किया। और बहुत सम्मान के साथ आपको कर्नाटक की जनता का फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना एरोगेंस जो आप लोगों के अंदर अभी तक है, टुकड़ा साफ हो गया उस प्रदेश में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आपके गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पूरी जान लगा दी थी और हर तरीका अपनाया। कभी रिजर्वेशन पे लेकर गए, कभी आप लोगों ने वहां पे ये बोलना शुरू कर दिया कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पर राधिका जी वो तो बात हुई पुरानी, जनता ने तय कर दिया उस पर। नहीं, कंप्लीट करने दीजिए। और यहाँ तक भी हालात हो गए कि देश के गृह मंत्री जो देश की सुरक्षा देखते हैं, उन्होंने आकर कर्नाटक की जनता को इस बात से भी चेता दिया कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। ये लोग तब भी नहीं सीखे। आप अपना घर संभालिए। आपको आज का दिन, ये तो सारी बातें हो चुकी चुनाव कैंपेन में, अब तो बात आगे बढ़ गई है। हेमंत साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पूरा ये जो बातचीत इस वजह से चल रही है कि कांग्रेस के पास दो बड़े ताकतवर दावेदार हैं। क्या सर मूड है इस वक्त कर्नाटका में? आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ झुकाव ज्यादा दिखाई पड़ रहा है डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जी के बीच में? अंकित जी, एक गर्म विषय पर एसी रूम में, एसी हॉल में चर्चा चल रही है। और इस एसी रूम के बाहर, जो होटल के बाहर जो है, वो माहौल गर्म है, नंबर 1। नंबर 2, आज सुबह डीके शिवकुमार जी ने वहां पर तुमकुर का पास एक मठ के लिए गया था, मठ में मतलब पूजा करने के लिए गया था। बाहर पत्रकारों के साथ उन्होंने बात किया कि आई एम ए लॉयल सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड, मेरे हाईकमांड जो भी तय करता है, मैं उसका फॉलो करने वाला हूं। नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा सिद्धरामैया जी का साथ मेरा मतभेद नहीं है। ये दिस आर 3 very very significant statements made by DK Shivakumar. This is one angle. Number 2, I spoke to couple of people, senior leaders in the party. मैं नाम नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना ही कहा है कि let not anybody expect what happened in Rajasthan and Madhya Pradesh. Once bitten, twice shy. जी. Once bitten, twice shy. So we will see that the Rajasthan and Madhya Pradesh are not repeated in Karnataka. ये सब ये बयान मुझे दिया गया है। नंबर 2। नंबर 3, no matter what the supporters of these two leaders say outside the party office, outside the होटल के बाहर, जो तय करता है हाईकमांड, जो तय करता है उसी पर सब तुले रहेंगे। All MLAs have agreed to listen to what the High Command says. इसलिए आपने शुरुआत में बहुत अच्छा कहा, ठीक कहा आपने कि ये परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी में कि एक लाइन रेजोल्यूशन करें। We will abide by the decision of the Congress High Command. जी, मेरे पास वो रेजोल्यूशन का एक छोटा सा कॉपी है। We will abide by the decision of the Congress High Command about the next chief, about the leader of the Congress legislature party. बस हो गया। तो अब this is what the resolution is. बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी has learned lessons from Rajasthan and Madhya Pradesh and they are not going to repeat. वो यहाँ पर रिपीट होने के लिए विनोद जी, तो फिर वो क्या फॉर्मूला हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी के दोबारा से हाथ ना जलाए, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत सुबुगाहट है? तो वो क्या ऐसा फॉर्मूला हो सकता है? क्या डीके शिवकुमार मान जाएंगे सिर्फ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनके? अंकित जी, कांग्रेस पार्टी हैज हमेशा और सोशल जस्टिस के बारे में बहुत चिंता करती है, ध्यान करती है। ठीक है
सर मैं विनोद जी, I'll close in 5 seconds. सिद्धरामैया go ahead, sir, go ahead. चीफ मिनिस्टर, बैकवर्ड क्लास, और मेरा जानकारी के अनुसार 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। नंबर 1 डीके शिव कुमार वक्कलिगा, नंबर 2 एमबी पाटिल लिंगायत, और नंबर 3 एक शेड्यूल कास्ट। वो शेड्यूल कास्ट डॉक्टर महादेवप्पा होगा या डॉक्टर परमेश्वर होगा, वो देखना पड़ता है अभी। विनोद जी, डीके शिव कुमार क्या इस बार सिर्फ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, अगर ये फॉर्मूला जो हेमंत जी बता रहे हैं 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का फॉर्मूला, सर कहीं ना कहीं नंबर 1 नंबर 2 नहीं, वो तो 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के बराबर दिखाई पड़ेंगे, तो क्या उनको एक्सेप्टेबल होगा ये फॉर्मूला? विनोद जी, सर आप म्यूट पर हैं। इसकी यूनिट है, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसमें भी कई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो जब पार्टी के पास देने को कम होता है, जब कोई केंद्र में पावर में नहीं होती है, वी लिव इन एन एरा ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज। ये जरा जेटली साहब सुन लें, और अभी इनकी पार्टी का इतिहास भी इनको मैं बता दूंगा। तो जब पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं होती है, तो उस वक्त उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, टिकट में करनी पड़ती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिद्धारमैया इज अ क्लियर विनर एज मुख्यमंत्री, क्योंकि वो कुरुबा समाज से आते हैं, और अगर वोकलिगा बनेगा तो लिंगायत समाज जुड़ा है कांग्रेस पार्टी के साथ, वो भी कुछ चाहेगा कि उसको भी हिस्सा मिले। और चूंकि ये ऑल इंक्लूसिव होंगे सिद्धारमैया, तो वो मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन डीके शिव कुमार को रिटेन करेंगे, जैसे परमेश्वर साहब को रिटेन किया था एज स्टेट यूनिट चीफ, बिसाइड्स मेकिंग हिम अ मिनिस्टर। एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है, और यही होगा फाइनली। सिद्धारमैया, जैसा कि हेमंत साहब ने बोला, सिद्धारमैया ने कहा है कि मैं पार्टी की अनुसार चलूंगा, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। इनको तुरंत से सरकार बनानी चाहिए, इनको अब तैयारी करनी चाहिए 2024 के इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की, क्योंकि अपने कार्यकाल के मध्य में अगर इनकी सरकार ढेर सारी पार्लियामेंट की सीटें हार जाती है, तो मॉरल राइट टू गवर्न लूज कर देती है, और उस वक्त वो वीकन हो जाती है पोचिंग के नजरिए से। बाहर के लोग आ सकते हैं, ऑपरेशन कमल चालू हो सकता है। अब रही बात की हाईकमांड कौन है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हाईकमांड, देखिए डी जोरे और डी फैक्टो पावर में फर्क समझिए राजीव जी। आपकी पार्टी में भी वो विरोधाभास है, हर पार्टी में है, डी फैक्टो पावर और डी जोरे पावर। डी जोरे पावर नड्डा साहब के पास है, डी फैक्टो पावर कहां है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। तो इसलिए ये कोई अटैक करने का मुद्दा नहीं होता, ये तो हर घर में ये व्यथा है, हर पार्टी में ये व्यथा है। आप कल को किसी और को बना दीजिए अध्यक्ष टीएमसी का, क्या वो चलेगा? ममता के बिना नहीं चलेगा। तो इसी तरह से केंद्रीय जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें ये विरोधाभास होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम डी जोरे तो दूसरा चेहरा होता है। और वो बड़ा काम का भी होता है कि हार का ठीकरा किसी पे फोड़ दें और जीत का चेहरा किसी और के सर पे लगा दे, तो ये सब चीजों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, कर्नाटका की जो मीटिंग हुई है, थोड़ा पीछे Maybe have some silence. Okay. Namaskara. So, the first meeting of the Congress Legislature Party has been just concluded. The first meeting of the Congress Legislature Party passed 2 resolutions. The first resolution, as released to you, was moved by PCC President Shri D.K. Shiv Kumar ji, which thanked the 6.5 crore Kannadigas, which also thanked Mallikarjun Kharge Sahab, Srimati Sonia Gandhi ji,
श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, रणदीप सुरजेवाला बताते हुए कि पहला रेजोल्यूशन डीके शिव कुमार जी ने मूव किया था, जिसमें कर्नाटका की जनता को 6.5 करोड़ वोट लोगों को और उसके साथ साथ कांग्रेस की जो लीडरशिप है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद प्रस्ताव किया गया। But Karnataka has again shown the way for democracy and constitution for rest of the India. कर्नाटक ने देश के जनतंत्र के लिए राह दिखाई है। It was seconded by Shri M.B. Patil. It was also endorsed by other Congress leaders, including Shri B.K. Hari Prasad and others. Then Shri Siddaramaiah, former Chief Minister, he moved a single-line resolution authorizing सिद्धरमैया जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक सिंगल लाइन रेजोल्यूशन मूव किया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, जिसमें टू अपॉइंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट न्यू लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी को ताकत दी गई कि वो 136 पार्टी के नए कर्नाटका में नए लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर को चुने। यूनानिमसली अप्रूव दैट रेजोल्यूशन। ये एक मत से सभी के द्वारा What was moved by Siddaramaiah ji was endorsed by D.K. Shiv Kumar ji. It was endorsed by our R.V. Deshpande ji, by Ishwar Khandre ji, and everybody else unanimously. Shri K.C. Venugopal ji intimated to Shri Mallikarjun Kharge about the unanimous resolutions. केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको इस एक लाइन के रेजोल्यूशन के पारित होने के बाद बताया कि वहां पर इस तरीके का रेजोल्यूशन पारित हुआ है, सबने उनके ऊपर डिसीजन छोड़ा। यूनियन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी, दीपक बाबरिया जी एंड जितेंद्र सिंह जी should take individual opinions of each legislator. अब जो 3 ऑब्जर्वर वहां पर हैं, शिंदे जी, जितेंद्र जी और बाबरिया जी, वो सभी एमएलए से एक-एक करके बात करेंगे और उनकी ओपिनियन लेंगे। Thank you. Why? Why? Why should they stay here? They'll give their opinion and they will go. सभी एमएलए अपनी अपनी बात रखेंगे ऑब्जर्वर्स के सामने और फिर होटल से चले जाएंगे। Thank you so much. This process will be completed tonight itself. This process of taking the opinion of the MLAs will be completed tonight itself. Already Randeep told that there is a very, very unanimous resolution moved by केसी वेणुगोपाल बताते हुए कि जो पूरा प्रक्रिया है एमएलए से उनका मत जानने की, उनका मन जानने की, वो आज रात में ही पूरी हो जाएगी और पूरा डिसीजन जो लिया गया, जो रेजोल्यूशन पास हुआ, वो एक मत से पास हुआ। No, exactly. Observers will report to the Congress President. That's what Congress President directed to take a view of the MLAs. Then they will take a view of the MLAs tonight itself. जो 3 बनाए गए हैं वो Delhi tomorrow सभी एमएलए से बात करके उनकी इच्छा कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे। Let us see. Thank you. तो ये रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और उनके साथ साथ केसी वेणुगोपाल बाहर निकले। उन्होंने बताया कि एक ध्वनि मत से सारा रेजोल्यूशन पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ताकत दी गई कि वो कर्नाटका में सीएलपी का लीडर, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है, उसका लीडर को तय करें, चुने। और उसके बाद ये कहा गया कि जो तीनों ऑब्जर्वर हैं वो आज रात को ही सभी एमएलए से अलग अलग बात करके उनका उनकी मत समझ के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बता देंगे। छोटे से ब्रेक का इस वक्त समय हो गया। मैं अपने सारे मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, तो अब ये मान लीजिए कि जो पूरा एक्शन है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, वो अब बेंगलुरु से दिल्ली कल शिफ्ट हो जाएगा। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। पर्दे के सामने के सारे खिलाड़ियों को आप कर्नाटका में जरूर पहचानते होंगे, लेकिन कांग्रेस के पर्दे के पीछे के वो कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने पार्टी को इस जीत में अहम भूमिका निभाई? पॉलिटिकल एडिटर वसुधा वेणुगोपाल रिपोर्ट।
कांग्रेस की कर्नाटका में जो बहुत बड़ी जीत हुई है उसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। इनका नाम है सुनील कनुगलू। ये बाकी पार्टियों के साथ भी काम कर चुके हैं जैसे बीजेपी, एआईजीएमके, डीएमके, लेकिन कांग्रेस के ये मेंबर हैं 1 साल से, और पिछले 1 साल से वो कर्नाटक में स्टेशन थे। उनकी पूरी टीम जो है कांग्रेस के कैंपेन पे काम कर रही थी, और उनके जो फोकस एरियाज थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे उन्होंने पहली बार कांग्रेस को एक प्रोफेशनलाइज तरीके से जो है इलेक्शंस लड़वाया है। उनका जो इंसिस्टेंस था कि फील्ड सर्वेस करेंगे, जिससे कांग्रेस के पास काफ़ी ज़्यादा डेटा था कि ग्राउंड पे क्या इश्यूज हैं, ज़मीन पे क्या इश्यूज हैं, और किस मैटर्स को पार्टी को ज़्यादा एग्रेशन के साथ उठाना चाहिए। सुनील के सर्वेस ने ये बताया था कि प्राइस राइज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। इसके कारण पार्टीज ने ऐसी गारंटीज दी जैसे औरतों को या अनएम्प्लॉयड यूथ को जो मंथली सपोर्ट का प्रॉमिस किया था, वो इस फील्ड सर्वेस का ही फीडबैक था। सुनील की टीम ने शुरुआत अपनी पे सीएम कैंपेन से की थी। तब बहुत सारे लोगों का कहना था कि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है साउथ इंडिया में बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उससे क्या हुआ कि एक माहौल बन गया कि आप बीजेपी को क्वेश्चन कर सकते हो, और उनको, उस पार्टी को कांग्रेस बैकफुट पे लेकर गई, और ये चलता रहा। तो सुनील एंड उसकी टीम का जो ये पोल मैनेजमेंट हुआ, इससे काफ़ी कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था। और इसकी एक और वजह ये भी थी कि बाकी जितने भी पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं कंट्री में, वो अपनी टीम्स के साथ काम तो करते ही हैं, लेकिन हमेशा उनकी कंपनी रहती है और वो आउटसाइडर्स की नाते काम करते हैं। ये हमने बंगाल में भी देखा था, बाकी सारी स्टेट्स में हमने देखा है कि कभी कभी पॉलिटिशियंस और डेटा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट से थोड़ी सी लड़ाई या थोड़ा सा फ्रिक्शन होता रहता है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये सुनील की खास बात ये है कि उन्होंने अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप जो दूसरे प्रोमिनेंट नेता हैं, डीके शिव कुमार हो गए, सिद्धरामैया हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, उनके साथ उन्होंने बना के रखा। तो एक इंटीग्रेटेड कैंपेन हुआ पूरी डेटा टीम, स्ट्रैटेजी टीम और पॉलिटिशियंस का, जिसके कारण पार्टी को काफी फायदा हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना ने एक बड़ा ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाकर 40,000 करोड़ रुपए के से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स बरामद किए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो खेप है वो 12,000 करोड़ रुपए की है, जो हाल ही में केरल के कोच्चि के पास पकड़ी गई। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार भी किया गया है। एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देश में ड्रग्स की जितनी भी बड़ी खेप आ रही हैं, उनके पीछे पाकिस्तान का ड्रग माफिया जो है हाजी सलीम, उसका हाथ बताया जा रहा है। यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम करता है और ड्रग्स की तस्करी करता है। आईसीएसई और आईएससी की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके नतीजे भी आ गए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की जो परीक्षा के नतीजे हुए थे उसमें आईसीएसई के 98.94% छात्र पास हुए, आईएससी के 96.93% छात्र पास हुए हैं। वहीं CISE.org और रिजल्ट्स CISCE.in पर नतीजे देखे जा सकते हैं। आईएससी यानी 12वीं की परीक्षा में कोलकाता के हेरिटेज स्कूल की मान्या गुप्ता ने टॉप किया है। मान्या गुप्ता ने 99.75% अंक हासिल किए। मान्या गुप्ता ने बात करते हुए कहा, उन्हें बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे।